Now see, modified form of first law. हमें पता है, according to first law of thermodynamics, energy can neither be created nor destroyed, and also total energy of the universe always remains constant. But great scientist Albert Einstein, he gave quantitative relationship between amount of mass destroyed and energy produced. आइंस्टाइन ने सबसे पहले प्रूव कर दिया था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. अगर m किलो जूल ऑफ मास का डिस्ट्रक्शन होगा तो E joules amount of energy will be produced. M is the mass destructed, E is energy produced. So first law is needed to be modified like this कि total mass and energy of the universe remains constant, या is always constant. Modified form क्या होगा बेटा? Total mass and energy of the universe is always constant. क्योंकि अगर कुछ मास इन यूनिवर्स डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एनर्जी इज क्रिएटेड एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल बी इंक्रीज, या एनर्जी क्रिएट होती है. इसीलिए टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसे कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ. बट इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हम केमिकल प्रोसेसेस कंसीडर करते हैं, वहां अमाउंट ऑफ मास डिस्ट्रॉयड एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस they are negligible, almost zero है. हाँ, this modified law is applicable to thermonuclear reaction, जहाँ न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, वहाँ अमाउंट ऑफ मास डिस्ट्रॉयड एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस आर कंसिडरेबल. बट इन थर्मोडायनेमिक्स अमाउंट ऑफ मास डिस्ट्रॉयड इज नेग्लिजिबल या नहीं होता है. नो डिस्ट्रक्शन ऑफ मास ऑकर्स ड्यूरिंग थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस. थर्मोडायनेमिक में जो भी हम प्रोसेसेस कंसीडर करते हैं वहां डिस्ट्रक्शन ऑफ मास होता नहीं. सो वी नीड नॉट टू कंसीडर मॉडिफाइड फॉर्म इन फर्स्ट लॉ, बट स्टिल इन थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेसेस फर्स्ट लॉ इज टू बी मॉडिफाइड लाइक दिस. टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है डेल्टा यू इट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ का, अलग अलग प्रोसेस के लिए वो किस तरह से चेंज होता है, मॉडिफाई होता है. लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यू नो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट. राइट, देखा है हमने. और अगर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ बिकम्स Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है. सो Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और माइनस Q इज इक्वल टू डब्ल्यू. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसका मैथमेटिकल फॉर्म फॉर विच प्रोसेस? आइसोथर्मल टाइप ऑफ प्रोसेस. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या माइनस Q इट इज इक्वल टू डब्ल्यू. इसका मीनिंग समझ लो बेटा. Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, व्हाट डज इट मीन? यहाँ all the amount of heat absorbed by the system is converted into work and that work is done by system on surrounding. जितनी भी amount of heat system absorb करती है isothermal process में, उसकी internal energy तो change नहीं होती. फिर जो भी amount of heat absorb की है उसका क्या होगा? That energy is converted into work done and it is again lost to the surroundings by system. जितनी भी amount of वर्क डन होगा सिस्टम, सॉरी, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने अब्सॉर्ब की होगी आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो पूरी अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी. यानी वो पूरी हीट एनर्जी का कन्वर्शन सिस्टम वर्क डन में करेगा एंड वर्क विल बी डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, सो दैट इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो. कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट वो क्यों ना अब्सॉर्ब करे, उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बट वो पूरी हीट एनर्जी सिस्टम किसमें कन्वर्ट करेगी? वर्क डन में, जो सिस्टम से होगा ऑन सराउंडिंग. या माइनस Q इज इक्वल टू डब्ल्यू. इसका मतलब क्या है बेटा? माइनस Q इक्वल्स टू डब्ल्यू. आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना भी वर्क डन सिस्टम पे होगा, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बाय सिस्टम and that heat energy is
completely totally given out into the surrounding. आइसोथर्मल प्रोसेस में W इतना अगर वर्क डन सिस्टम पे होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में तो वो जीरो रहेगी, इंक्रीज, देयर विल बी नो चेंज। तो जो भी वर्क डन होता है सिस्टम पे उसका क्या होगा, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग्स। यानी यहाँ Q अगर पॉजिटिव होगा, सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करती है तो वो वर्क डन में कन्वर्ट करके फिर सराउंडिंग को दे देगी, और यहाँ अगर सराउंडिंग वर्क डन करता है सिस्टम पे तो सिस्टम वो पूरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट करेगी एंड दैट हीट इज गिवन आउट इनटू द सराउंडिंग, सो दैट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अगर हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखिए आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज में वर्क डन W इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, फॉर्मूला भी हमने देखा है, बट यहाँ भी इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो, तो फिर अगेन हमें मिलेगा Q इक्वल्स टू माइनस W, बट W इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, सो माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस, सो Q इक्वल्स टू माइनस W, या इट इज इक्वल टू प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म फॉर first law of thermodynamics for isothermal and irreversible change. Okay, now for isothermal and reversible change, in case of isothermal and reversible change, again Q equals to minus W because delta U is zero, और reversible process में जो भी work done होगा that is W max, so Q equals to minus W and equals to minus reversible or minus W max, and it is equal to, तो minus और ये बेसिक एक्सप्रेशन में माइनस, ये प्लस बन जाएगा 2.303 nRT into log of V2 by V1, या we can write 2.303 nRT into log to the base 10 V1 by V2. So these are different mathematical forms of first law of thermodynamics for isothermal process. Okay. Now for isobaric process. What is isobaric process? It is such a process in which pressure remains constant throughout. स्टडी की है ये भी प्रोसेस हमने, यहाँ प्रेशर ऑफ द सिस्टम थ्रूआउट कांस्टेंट रहेगा एंड एट कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंज Q इट इज रिप्लेस्ड बाय QP, या एक सबस्क्रिप्ट आता है P स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन W एज यूजुअली माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा U विल बी इक्वल टू, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, delta U will be equal to QP minus P external into delta V, and that's why we can write QP is equal to delta U plus P external into delta V. जरा मतलब इसका मीनिंग इसका ध्यान से सुन लो बेटा। कांस्टेंट प्रेशर को जो भी हम हीट सिस्टम को सप्लाई करेंगे QP, that is converted by system into number 1 increase its internal energy and to do work of expansion. आइसोबेरिक प्रोसेस में जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं वो अमाउंट ऑफ हीट इट इज यूटिलाइज बाय सिस्टम बाय टू डिफरेंट वेज। कुछ पार्ट उस हीट का किसमें यूटिलाइज होगा, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम अपना खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी कुछ अमाउंट ऑफ हीट से, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और बाकी जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, बाकी जो हीट है दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द गैस, और उसमें कुछ वर्क डन होगा, यानी जो भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस में, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूटिलाइज हो जाएगी, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इट इज यूटिलाइज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क ऑफ एक्सपेंशन। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस in which volume remains constant, यहाँ change in volume zero होगा, so at constant volume Q is replaced by QV, delta V zero होगा, and as volume changes zero definitely work done W will also be equal to zero, यहाँ volume change ही नहीं हो रहा तो work done क्या आ जाएगा, zero आ जाएगा, and then first law becomes delta U equals to QV। अब हम delta U equals to plus QV और माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यूवी, इस तरह से ले सकते हैं। अब डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस क्यूवी, इसका मतलब क्या है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम
in isochoric process at constant volume, all that amount of heat it is utilized to increase internal energy of the system. And that's why in isochoric process all the heat it is utilized to increase internal energy यानी temperature. आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट सिस्टम अब्सॉर्ब करेगी तो पूरी अमाउंट ऑफ हीट सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूटिलाइज हो जाएगी, इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ वर्क डन जीरो होगा. लेकिन कांस्टेंट प्रेशर को क्या होता है, कुछ हीट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के लिए तो कुछ हीट इज यूटिलाइज इन परफॉर्मिंग वर्क ऑफ एक्सपांशन. यहाँ नहीं होगा वो. या माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यूवी. इसका मतलब क्या है बेटा, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम उतनी ही देयर विल बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यानी जितनी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गई है वो पूरी की पूरी वजह से किसकी वजह से होगी, ड्यू टू लॉस ऑफ हीट एनर्जी इनटू द सराउंडिंग. यानी अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम कोई हीट एब्जॉर्ब करती है तो पूरी हीट इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज हो जाएगी. और अगर वहां कोई लॉस ऑफ हीट होता है सिस्टम से तो पूरा लॉस ऑफ हीट will be converted in decreasing internal energy of the system. Okay? And last for cyclic process. What is cyclic process? Initial and final states are always same. Cyclic process में initial and final state हमेशा same होती है. So in a cyclic process, internal energy change is equal to zero. There would be no change in internal energy, and hence we can write Q equals to minus W और माइनस Q इज इक्वल टू W. यानी जो भी अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, या जो भी वर्क इज डन ऑन सिस्टम दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दैट हीट इज गिवन आउट इनटू द सराउंडिंग. तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होगा, यानी Q प्लस W इट इज इक्वल टू जीरो. जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे सिस्टम को वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी सिस्टम वर्क डन में खर्च करेगी, या जितना हम वर्क डन करेंगे सिस्टम पे वो पूरे वर्क एनर्जी सिस्टम हीट में कन्वर्ट करेगी एंड इट इज गिवन आउट इनटू द सराउंडिंग माइनस साइन. यानी यहाँ भी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम पे कोई चेंज नहीं होगा. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड वर्क डन दोनों मिला के जीरो. ना सिस्टम में गेन ऑफ एनर्जी ना लॉस ऑफ एनर्जी. नाउ वी शैल सी सम प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन वर्क डन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Look better, while solving problems, we have taken certain notes regarding interconversion of units. Work done, उसका यूनिट क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट्स क्या है, ये सब पॉइंट्स हमने एक इम्पोर्टेंट नोट करके पहले ही नोट कर लिए हैं, उनका भी हमें यहाँ यूज करना है. पहला प्रॉब्लम, 2 moles of an ideal gas expands isothermally from 15.5 liters to 20 liters against constant external pressure of 1 atmosphere. Estimate and find the work done in liter atmosphere as well as joules. This is the problem. 2 mole of gas expand कर लिया है isothermally, reversible से अब नहीं है यहाँ, and it is not W max. 15.5 लीटर से 20 लीटर तक एक्सपांड किया, अपोजिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. As usually we shall be writing given data. यहाँ हमें given data भी लिखना है. एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा. नंबर ऑफ मोल्स 2, हालांकि नंबर ऑफ मोल्स का और वर्क डन का कोई संबंध नहीं होगा. आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल में लेना होता है. V1 15.5 लीटर्स, V2 20 लीटर्स, अपोजिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. अब देखो आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में W is equal to minus P external into V2 minus V1. फार्मूला है, डेरिवेशन हमने देखा है. But just put the values minus 1 atmosphere into V2 minus V1. So work done in liter atmosphere will be equal to minus 4.5 liter atmosphere. Simple. But again we have seen 1 liter atmosphere is equal to 101.325 joules. ये वैल्यू इंटरकन्वर्शन आपको ध्यान में रखना है. एग्जाम में ये इंटरकन्वर्शन नहीं दिया जाता, हमें खुद ये लर्न करना होगा. नाउ रिप्लेसिंग 1 liter atmosphere by 101.32 joules, work done W will be equal to product of the two,
and it comes to be minus 455.8 joules. As work is done by system on surrounding, that is, as it is work of expansion, it is in negative side. Okay, problem.